कुंभ राशि के जातक 13 अगस्त नाग पंचमी से पहले सावधान। बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्यों आपको सावधान रहना है? क्या होने वाला है आपके साथ? चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी से पहले और नाग पंचमी के बाद कोई संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। आपका विवेक और चतुराई से काम लेना आपके लिए उन्नतिदायक हो सकता है। किसी नज़दीकी मित्र अथवा रिश्तेदार के आगमन से सभी को प्रसन्नता मिलेगी। भावना तथा उदारता में लिए गए निर्णय नुकसानदायी साबित हो सकते हैं। अपनी इन कमजोरियों पर विजय हासिल करें। किसी भी तरह की यात्रा करना नुकसानदायी रहेगा। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय लेने में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। बिजनेस में नई पार्टियों और नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखें। आपके साथ धोखा होने की प्रबल स्थिति बन रही है। तो नागपंचमी के दिन, नागपंचमी से पहले या बाद, नाग देवता कह रहे हैं कि लोगों पे ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपने कर्मचारियों पर नज़र रखना बहुत ही आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों का अपने ऑफिस में मान सम्मान और साख बनी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति होगी। सिर्फ घर की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। शरीर में कमजोरी तथा जोड़ों के दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। वर्तमान मौसम में अपना बचाव रखना बहुत ही आवश्यक है। बारिश का मौसम है तो ध्यान रखें। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा हरा। भाग्यशाली अंक होगा 3। समय की शुरुआत से ही आपको थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है। किसी भी काम में मन न लगने की वजह से काम के प्रति और खुद के प्रति भी चिंतित महसूस होगा, लेकिन यह कुछ देर की ही बात है। अपना फोकस बनाए रखें। व्यापार क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को अगले कुछ समय के लिए लाभदायक स्थिति बन रही है। नाग देवता ऐसा कह रहे हैं। आपकी वजह से पार्टनर को समाधान प्राप्त होगा। साथ में एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम बना रहेगा। सिर दर्द, एसिडिटी, इस सब चीज़ों से आपका मूड थोड़ा ऑफ होगा, लेकिन चिंता मत करें। भावनात्मक रूप से झटका लग सकता है। अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रण में रखें क्योंकि पर्याप्त रूप से पूरी होने के योग नहीं। चोट को लेकर सावधान रहें। तो नाग पंचमी में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आप और आपके परिवार के लोगों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, जिनके कारण आप उदास हो सकते हैं। लगता है सब लोग अच्छे मूड में नहीं है, इसीलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में जरा भी ना हिचके। इससे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे। आप जुबान पर काबू रखें, वरना अपने प्रियजनों को ठेस पहुंचा पाएंगे। बेकार की बातें करने से परहेज करें और अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करें। साथ ही ध्यान रखें कि आप अपने कटु शब्दों से किसी का मूड खराब ना कर दें। ज़रूरत पड़ने पर आपको मदद अवश्य मिलेगी। कोई सत्ताधारी मुसीबत के समय आपकी मदद को आगे आएगा। इस सहायता का उपयोग करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। आप किसी मुसीबत का हल करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आपको अपने लोगों की मदद लेनी चाहिए, परिवार को कहना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो आप ऐसे दोस्त से मिल सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से खोज में थे। आपका परिचय इसके साथ चूँकि थोड़े समय का है, इसीलिए तुरंत निर्णय ना लें। फिर भी इससे परिचय बढ़ाने के लिए कुछ समय बिताएं। आप पाएंगे कि यह व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त पार्टनर साबित हो सकता है। आपका सुंदर शारीरिक ढांचा किसी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, पर आप उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होंगे। आप 2 कदम पीछे हटना चाहेंगे। आप यह सोचने को विवश होंगे कि इस नए रिश्ते से मैं क्या पाना चाहता हूँ। आप निर्णय लेते वक्त असमंजस में रहेंगे। आप पाएंगे कि आप अपने प्रेमी के साथ घनिष्ठता के अलग स्तर पर पहुंच गए हैं। जिसे आप पहले आम संबंध मानते थे वह खास बन गए। एक सच्चे साथी के सपने देखना छोड़िए और जो साथी आपके साथ है उसे समझकर वह इज्जत दीजिए जिसका वो हकदार है।
करियर की बात करें तो इस समय आपकी योजना, कोई नई परियोजना शुरू कर रहे हैं तो उस दिशा में होनी चाहिए। पहला कदम बढ़ाइए। नाग देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आगे बढ़िए। अपने नए काम की शुरुआत करिए। आने वाले समय में आपको लाभ ही होगा। उच्च अधिकारियों से आप खुशखबरी की उम्मीद कर सकते हैं। अपने अपने संस्था के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, अब उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ये लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि तारीफ़, प्रमोशन, विदेश यात्रा, तनख्वाह में वृद्धि, या फिर आप अपने विभाग में जो बदलाव अपने लिए चाह रहे थे वो भी मिल सकता है। आपको जो मिल रहा है उसे पूरी खुशी से स्वीकार करें। नई नौकरी के बारे में अभी आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। ध्यान रखें कि अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रखेंगे तो आपको व्यावसायिक क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ध्यान से सोचें और अपने भविष्य के उद्देश्यों को अपने सामने रखें। कुछ नया आजमाने से भी परहेज ना करें। पैसों की बात करें तो नाग पंचमी का ये वक्त, जो लोग किराए के घर में रह रहे हैं उनके घर का सपना पूरा होगा। कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो सही समय है। जो लोग व्यापारिक संपत्ति खरीदने या इसमें निवेश करने का मन बना रहे हैं उनकी राह में कुछ अड़चनें आ सकती है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप इस योजना को थोड़े समय के लिए टाल दें। यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उसका चुनाव कर लें। काफ़ी संतोषजनक चीज़ें होगी। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। यदि आप गाड़ी नहीं लेना चाह रहे तो कम से कम जाकर देख लीजिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। खुशखबरी मिलेगी कि कोई पुरानी बीमारी ख़त्म हो गई, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप हर रोज़ सुबह जल्दी उठने लगे, योग प्राणायाम करने लगे, फिर कुछ महीनों बाद आप देखना चमत्कारिक बदलाव आपके शरीर में, आपके मन में होंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और संसार के सबसे ऊपरी शिखर पर आप पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं, इस समय आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी थकान और आलस्य का अनुभव करेंगे, जिससे उत्साह की कमी रहेगी। इसका प्रभाव व्यवसायिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा तथा उससे परेशानी हो सकती है। उच्च पदाधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति नकारात्मक रहेगा। संतान के साथ भी मतभेद हो सकता है। गणेश जी के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को अभी स्थगित रखना ही लाभदायक रहेगा। तो ये थी बातें, ये नाग पंचमी का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी कुंभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में कुंभ राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।